रहा है, उनको मार रहा है, दोनों को, गाय और बैल को। आज वह गाय जो है आ रही है, किस प्रकार से वर्णन किया है कि कांपती हाँपती थर्राती, कांपती हाँपती थर्राती, थमती है कहीं उचटती है। कांपती हाँपती थर्राती, थमती है कहीं उचटती है, रोती है कहीं रमाती है, रोती है कहीं रमाती है, चलती है कहीं अटकती है। रोती है कहीं रमाती है, चलती है कहीं अटकती है, कहीं पर नहीं चल पाती है, रमा रही है, नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी भाग रही है। और उनके पीछे से वह काला करूटा सा पुरुष किस प्रकार से भाग रहा है, उसका भी वर्णन किया है किसी कवि ने कि उनके पीछे काला कुरूप चांडाल भागता आता है, उनके पीछे भागता आता है। जब उसका मूसल पड़ता है, जब उसका मूसल पड़ता है, तब भूमंडल थर्राता है। वह काला करूटा सा पुरुष आ रहा है पीछे से। परीक्षित जी महाराज पास में पहुंचे और पहुंच करके गौ माता को प्रणाम किया और कहा, माता आप कौन हैं? और बैल से कहा, अरे जो बैल तुम 3 पैरों से लंगड़े हो गए हो, तुम कौन हो? और जब तक वो लोग कुछ बता पाते उससे पहले परीक्षित जी महाराज कहने लगे कि मैं समझ सकता हूं आप साक्षात गौ नहीं हैं, आप साक्षात पृथ्वी माता हैं जो गौ के रूप में भाग रही हैं। और ये जो पीछे बैल आपके चल रहा है एक पैर से, ये साधारण बैल नहीं है, ये धर्म का रूप है। और मैं समझ रहा हूँ ये जो पीछे सबसे काला करूटा सा पुरुष तुम लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, ये कोई मनुष्य नहीं है, ये साक्षात कलयुग है। इस कलयुग के प्रभाव से पृथ्वी माता तुमको परेशानी हो रही है और धर्म के 3 पैर नष्ट हो गए हैं। लेकिन आप लोग चिंता ना करो, क्या कलयुग ने यह समझ लिया है कि मेरे बाबा पार्थ युधिष्ठिर सब लोग चले गए तो क्या मैं भी चला गया? अरे अगर पार्थ चले गए कोई बात नहीं, लेकिन पार्थ अंश तो जीवित है।
अभी जब तक मैं जीवित हूं तब तक आप लोगों का ये कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और एकदम से तलवार निकाल ली। कलयुग ने देखा कि हमें लगता है आज मैं नहीं बचूंगा। जैसे ही कलयुग ने देखा आज परीक्षित जी तलवार निकाल रहे हैं, तुरंत कलयुग उनके पैरों पर गिर पड़ा। और जब पैरों पे गिर पड़ा तो परीक्षित जी महाराज को एक बात याद आई कि रामचरितमानस में लिखा है, शरणागत कहु जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय ते नहीं बिलोकत हानि। कि अरे अब तो इसने मेरी शरण ग्रहण कर ली है। और शरणागत को जे तजय निज अनहित अनुमान, अगर अपना हित या अनित सोच करके शरणागत की रक्षा नहीं की गई तो ऐसे व्यक्तियों को देखने से भी पाप लगता है। तिन्हीं बिलोकत हानि। परीक्षित जी ने सोचा कि अब मैं इसको नहीं मार सकता, क्योंकि शरणागत की रक्षा करना धर्म होता है राजा का। लेकिन परीक्षित जी ने कहा कोई बात नहीं। कलयुग से कहा मैं तुमको मार नहीं सकता, लेकिन तुम एक काम करो, मेरे राज्य से बाहर हो जाओ, मेरे राज्य की सीमा में तुम प्रवेश नहीं करोगे। कलयुग ने कहा राजन एक बात बताओ, सूर्योदय से और सूर्यास्त तक जितनी भी पृथ्वी है उस समस्त पृथ्वी पर आपका ही अधिकार है, और आप कह रहे हैं कि मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करोगे, तो संपूर्ण पृथ्वी पर तो आपका ही राज्य है, फिर हम कहाँ जाएं? तो परीक्षित जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं, तुमको हम 4 स्थान दे रहे हैं, उन 4 जगह तुम निवास करो। कलयुग ने कहा बताओ कहाँ निवास करें? तो परीक्षित जी कहने लगे द्यूतम पानम स्त्रिया सोना, द्यूतम पानम स्त्रिया सोना, यत्रा धर्मा चतुर्विधा। कहा जहाँ पर जुआ होता है वहाँ पर तुम जाकर के रहो। और दूसरा पानम, जहाँ पर मदिरा पान होती है वहाँ पर जाकर के तुम रहो। स्त्रिया, जहाँ पर वैश्यागमन होता है वहाँ पर तुम जाकर के रहो। और जहाँ पर झूठ बोला जाता है वहाँ पर जाकर के तुम रहो। कलयुग ने कहा महाराज परिवार मेरा बहुत बड़ा है, मेरे परिवार में दम्भ भी है, पाखंड भी है, झूठ भी है, चोरी भी है, डकैती भी है, हिंसा भी है, और तुमने छोटे छोटे 4 कमरे दे दिए। इससे तो मेरा काम होगा नहीं। और आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत गलत हूँ, तो हम 4 भाई हैं, सतयुग त्रेता द्वापर में सबसे छोटा हूँ कलयुग, लेकिन उन 4 भाइयों में से मैं सबसे अच्छा हूँ। परीक्षित जी महाराज ने कहा अच्छा तुम सबसे अच्छे हो? कहा मैं सबसे अच्छा हूँ। तो परीक्षित जी महाराज ने कहा तुम सबसे अच्छे कैसे हो सकते? तुम गाय को मार रहे हो, बैल को मार रहे हो, धर्म पलायन कर गया है, और तुम कह रहे मैं सबसे अच्छा हूँ। तो कलयुग ने कहा अभी लोग हम अपने आप कह रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा, हम अपने 4 भाइयों को बुलाते हैं, 3 जो और भाई हैं उनको बुला रहे हैं। कलयुग ने सबसे बड़े भाई को आवाज लगाई, कहा सतयुग भैया जरा यहाँ आओ। सतयुग गया, बताओ, कहा इनको राजा को बताओ कि आपका जब युग था, जब आपका समय चल रहा था, तब लोगों का कल्याण कैसे होता था, लोगों को मुक्ति कैसे मिलती थी। तो सतयुग कहने लगा कि कृतयुग सब जोगी विज्ञान, कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान
कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरई भव प्राणी। सतयुग ने कहा जब मेरा समय चल रहा था तो लोग योग साधना करते थे, हजारों वर्षों का योग करते थे, साधना में लीन हो जाते थे, उससे अपना कल्याण करते थे। कृतयुग सब योगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरई भव प्राणी। कहा जाओ बस काम खत्म हो गया तुम्हारा। त्रेता को आवाज लगाई, कहा त्रेता भैया जरा इधर आओ। त्रेता युग आया, कहा बताओ। कहा इनको परीक्षित जी को, राजा जी को ये बताओ कि आपके समय में लोगों का कल्याण कैसे होता था। तो त्रेता युग कहने लगा कि त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरहि। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जय हो विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरहि। त्रेता युग में जैसी कामना होती थी वैसा व्यक्ति यज्ञ करता था। दशरथ जी महाराज की पुत्र की कामना थी तो पुत्रेष्टि यज्ञ किया। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, कामना के अनुसार व्यक्ति यज्ञ करता था और उसको भगवान को समर्पण कर देता था और उस यज्ञ से अपना कल्याण कर लेता था। प्रभु ही समर्पित कर्म भवता रही। का बस जाओ काम खत्म हो गया। तीसरी आवाज लगाई, कहा द्वापर भैया तुम भी आ जाओ जरा। द्वापर युग आया, कहा ए बताओ इन परीक्षित जी को कि आपके युग में मनुष्य का कल्याण कैसे होता था। तो द्वापर युग ने कहा भैया हमारे युग में तो व्यक्ति का कल्याण ना योग साधना से होता था और ना यज्ञ, योग साधना ना कर पाए, यज्ञ भी ना कर पाए तो हमारे युग में केवल भगवान की पूजा कर ले। द्वापर करे रघुपति पद पूजा, द्वापर करे रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। द्वापर युग में भगवान के केवल स्वरूप की पूजा कर लेते, उनके चरणों की पूजा कर लेते तब भी कल्याण हो जाता। नर भव तरहि उपाय न दूजा, और कुछ न कर पाते, केवल भगवान की सेवा कर लेते तब भी कल्याण हो जाता। तो कहा अब तुम भी जाओ। परीक्षित जी से कहा कि राजन आपने मेरे तीनों भाइयों की बात सुन ली। परीक्षित जी ने कहा हाँ सुन ली। कहा अब हमारा तुम सुनो। सतयुग में व्यक्ति को योग साधना करनी पड़ती थी, त्रेता युग में व्यक्ति को यज्ञ करना पड़ता था, द्वापर युग में व्यक्ति को भगवान की पूजा षोडशोपचार करनी पड़ती थी, तब व्यक्ति का कल्याण होता था। और हमें सबसे बड़ी खूबी है, कहा हमारा जो युग आ रहा है, हम कलयुग में अगर व्यक्ति योग ना कर पाए, साधना ना कर पाए, भगवान के स्वरूप की पूजा ना कर पाए, यज्ञ आदि ना करा पाए, तब भी व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा।
परीक्षित जी महाराज ने कहा कैसे? तो कलयुग कहने लगा कि कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा। हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा। ऐसे कल्याण होगा परीक्षित जी। ऐसे बैठे सोच में, जैसे पता नहीं क्या सोच रहे हैं, आगे की क्या प्लानिंग चल रही है। कलयुग केवल हरि गुण गा, गावत नर पावई बहुताहा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जय हो। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भवताहा। का हमारे युग में केवल व्यक्ति भगवान का नाम जप ले, उसी से कल्याण हो जाएगा। और इसी चौपाई को गुरु नानक देव जी ने इस प्रकार से कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। गोस्वामी जी ने कहा कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावई भवताहा। और इसी को गुरु नानक देव जी ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कहा कलयुग में व्यक्ति केवल भगवान का नाम जप ले, उसी से कल्याण हो जाएगा। और वो भी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, खायते सोयते पीयते यथा तथा नाम लेह, देश काल नियम नाही सर्वशास्त्र कह। चाहे आप भोजन कर रहे हो, चाहे आप भोजन बना रहे हो, चाहे आप सोने जा रहे हो, पानी पी रहे हो, खायते सोयते पीयते यथा तथा नाम ले। और देश काल नियम नहीं सर्वशास्त्र कहे। ये सभी शास्त्र कह रहे हैं कि भगवान का नाम आप कभी भी और किसी प्रकार ले सकते हैं। उसमें कोई देश काल का नियम नहीं। ट्रेन में बैठे हो तब भी ले सकते हो, वहां तो यज्ञ नहीं करा पाओ। यज्ञ के लिए पूरा मंडप बनवाना पड़ेगा, साकिली की जरूरत पड़ेगी, घी भी चाहिए, चीनी। और भगवान का नाम संकीर्तन करने के लिए बस चाहे मानसिक रूप से जप कर लो और चाहे ताली बजा के भगवान का कीर्तन कर लो। जो हम 4, 6, 8 लोगों के साथ में भगवान का नाम जप करते हैं, वह जो है कीर्तन कहलाता है। और अपने आप अकेले भगवान का ध्यान कर रहे हैं, उनका नाम जप रहे हैं, तो वह नाम जप कहलाता है। और दोनों में से आप चाहें जो भी कर लो, उसी से कल्याण हो जाएगा। कलयुग ने कहा परीक्षित जी से कि हम में बहुत खूबियां हैं और आपने सिर्फ कमरे 4 ही दिए।
तो परीक्षित जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं, 5वां स्थान मैं दे रहा हूं तुमको कि तुम जाकर के सोने में निवास करो। अब कौन से सोने में? एक तो सोना, सोना मतलब नींद, और दूसरा सोना स्वर्ण। तो कलयुग ने कहा कौन से सोने में हमको रहना है? परीक्षित जी ने कहा जो ज्यादा सोता है उसी के पास जाओ। ऐसा ही कहा था। परीक्षित जी ने कहा सोना जो स्वर्ण होता है उसमें तुम निवास करो। तो कलयुग ने कहा महाराज परीक्षित जी से कहा प्रभु एक बात समझ में नहीं आई कि उधर भगवान कह रहे हैं धातु नाम कांचनो अहम, गीता में कहते हैं कि धातु में सोना हूं, और तुम कह रहे कि स्वर्ण में तुम निवास करो जाकर के। तो परीक्षित जी महाराज ने कहा कि अधर्म के द्वारा जो कमाया